आप लोग के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मनुष्य के आहार नाल की शुरुआत किस अंग से होती है? तो इसका राइट आंसर होगा माउथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख गुहा के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है तालू। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के एक जबड़े में कुल कितने दांत होते हैं? तो 16 होता है। अगर टोटल पूछा जाएगा तो 32 होगा। अगर चाइल्ड में पूछा जाएगा तो वो 20 होगा। इसका आंसर 20 आना चाहिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वयस्क मनुष्य के कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? अभी जस्ट आपको बताए थे। इसका राइट आंसर होगा 32। अब हम देखते हैं 32 किस प्रकार से होता है। तो मेनली रूप से दांत को 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसको हम ICPM लिखते हैं शॉर्टकट में, और इसका फार्मूला होता है, याद करने का तरीका है 2 1 2 3, ठीक। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपको 32 पूछ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा तो मनुष्य के दांत में कुल कितना इंसीजर होता है, तो इसका राइट आंसर आना चाहिए 8। और कैनाइन की बात करेगा तो 4 आना चाहिए। प्रीमोलर की बात करें तो 8, और मोलर की बात करें तो 12। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोजन को फाड़ने का कार्य कौन सा दांत करता है? तो आपको हम जस्ट बताए थे अभी। मेन रूप से दांत 4 प्रकार का होता है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अगर आपको इंसीजर का काम पूछा जाएगा तो ये काटता है, और फाड़ने का बात करें तो कैनाइन करता है, और प्रीमोलर और मोलर की बात करें वो चबाने का काम चबाने और पीसने का काम करता है। तो इस अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा कैनाइन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोजन को काटने का कार्य कौन सा दांत करता है? अभी जस्ट आपको बताए थे। इसका राइट आंसर होगा इंसीजर। आपको हम इंसीजर की बात बोलें तो इंसीजर जब चाइल्ड दांत टीथ को हम मिल्की टीथ वगैरह बोलते हैं, मिल्की टीथ, टेम्पोररी टीथ और रेसिडुअल टीथ, तो उसमें जो सबसे फर्स्ट अपेयर टीथ जो होता है बचपन में, जो 6 मंथ से स्टार्ट होता है, लोअर सेंट्रल इंसीजर होता है। मीन्स नीचे का जो बीच वाला इंसीजर होता है वही दांत सबसे पहले अपेयर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोजन को चबाने और पीसने का कार्य कौन सा दांत करता है? तो इसका राइट आंसर होगा मोलर। मोलर और प्रीमोलर दोनों होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिशुअवस्था में मनुष्य के कुल कितने दांत होते हैं? तो चाइल्ड में पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर होगा 20। और आपसे पूछा जाए किस प्रकार का होता है, मतलब दांत का टाइप कौन कौन सा, मतलब दांत कितना कितना होता है, तो इसमें भी लिखेंगे ICPM याद रखेंगे हम, और 2 1 0 2 ऐसे याद रखेंगे, ठीक। अगर हम बात करें चाइल्ड में प्रीमोलर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिशुअवस्था में निकलने वाले दांतों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आपसे ये पूछ रहा है चाइल्ड में जो दांत अपेयर होता है, टीथ अपेयर होता है, उसको क्या बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मिल्की टीथ, या डेसिडुअल टीथ भी उसको बोला जाता है, या टेम्पोररी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 6 मंथ में अपेयर होता है, ठीक ना। बच्चा में दांत आना स्टार्ट होता है, और टोटल 20 दांत होता है जो टूट जाता है, और परमानेंट टीथ फिर से अपेयर होने लगता है 6 ईयर में स्टार्ट हो जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? ये दांत का है भाग, एनामेल। इसका राइट आंसर होगा एनामेल। दांत का ऊपरी हिस्सा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दांत के अंदर स्थित गूदे से भरी गुहा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पल्प कैविटी, मज्जा गुहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीभ की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे अंकुर को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बड्स। अब
टेस्ट बड्स के द्वारा ही हम स्वाद का पता चलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीभ के अग्रभाग से किस स्वाद का ज्ञान होता है? आपसे पूछ रहा है जीभ का जो आगे का पार्ट होता है उससे कौन सा स्वाद का पता चलता है, तो इसका राइट आंसर होगा मीठा। अगर आपसे पूछा जाएगा कड़वा, जीभ का कौन सा भाग से पता चलता है, तो ये होगा पीछे वाला भाग से, ठीक। अगर खट्टा पूछेगा तो ये साइड का जो भाग होता है उससे पता चलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख गुहा के पिछले भाग को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा फेरेंक्स, ग्रसनी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोजन निगलते समय कौन सी संरचना श्वास नली को ढक देती है? तो राइट आंसर होगा एपिग्लोटिस। आपसे पूछा जाएगा किस रचना के कारण हम जब भोजन करते हैं तो मेरा भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है, तो इसका राइट आंसर होगा एपिग्लोटिस जो है उसके कारण भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है और ये कंठ द्वारा दबाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रास नली में भोजन किस क्रिया द्वारा आगे बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा कर्माकुचन। अगला क्वेश्चन। मनुष्य के दांत जबड़ों की हड्डियों में धंसे होते इसलिए उसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जीवन में 2 बार दांत निकलने के कारण मनुष्य को क्या कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है ऑप्शन नंबर डी, द्विवारदंती। मनुष्य जीवन में 2 बार दांत निकलता है, आपको जस्ट बताए थे। पहला दांत जो निकलता है टेम्पोरियल दांत होता है और एक परमानेंट टीथ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दांतों के आकार में भिन्नता होने के कारण मनुष्य को क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है हेटेरोडोंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के आहार नाल का समापन किस अंग पर होता है? तो एनस इसका राइट आंसर होगा।